ठीक है, शुरू करते हैं क्लास। ठीक है बेटा। हो रहा है। एक्सरसाइज 3.2 नहीं 3.1 का ही कुछ क्वेश्चन बताना है। चलिए, लेट मत आइए आप लोग टाइम से आ जाइएगा। चौथे का पहला बोला, 2 × 2 क्रम का अवयव ए आई जे की रचना कीजिए। 2 × 2 अवयव ए बराबर हमने वीडियो भेजा था, उससे आप लोगों ने देखा होगा। ए आई जे की रचना कीजिए जो निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। चौथे का यहाँ पर मैं लिखता हूँ, चौथे का पहला ए आई जे बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वायर। चौथे का दूसरा आई बटे जे। चौथे का तीसरा देखिए, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस नाते बता रहा हूँ, बाद में आप कहेंगे कि सर इसको छोड़ दिए जानबूझ के, और बहुत अच्छा भी सवाल है। ठीक है। 2 × 2 अवयव ए बराबर ए आई जे की रचना कीजिए, जिसमें चौथे का ए इस कंडीशन में है, चौथे का दूसरा इस कंडीशन में है, चौथे का तीसरा इस कंडीशन में है। तो मैं बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखो कि पूछ क्या रहा है। अवयव बनाना है, रचना करना कैसा, 2 × 2 यानी 2 पंक्ति रहे 2 स्तंभ रहे। कैसा अवयव बनना चाहिए, ऐसा जिसमें 2 लाइन, 2 ऐसे पंक्ति भी रहे, 2 ऐसे स्तंभ भी रहे, यानी 4 एलिमेंट रहे टोटल। ठीक है। तो गिनती इधर से शुरू करेंगे, बाएं साइड से। ये क्या बोलते हैं, 11, और ये 12, ये 21, और ये 22। ऐसे होता है ना, मेरी बात समझिए। 2 × 2 मतलब क्या, 4 एलिमेंट वाला, 2 पंक्ति 2 स्तंभ है। तो ए हो गया। गिनती 11 से शुरू होगा तो 12 पे ख़त्म। दूसरी लाइन की गिनती 21 से शुरू होगा तो 22 पे ख़त्म। तो पहला दूसरा तीसरा में से मैं कौन सा एक बता दूं, और बाकी 2 आप लोग कर लेंगे। कोई एक हमसे बोलिए, हम वही बताएं। जैसा हम बताएंगे वैसा आप कर लेंगे, पूरी गारंटी है। ठीक है, बोलिए, बताइए बताइए। सर तीसरा तीसरा दूसरा दूसरा वाला दूसरा वाला गुरुजी ये तीसरा कराओ, बात छोड़ो सर। हाँ सर, सर तीसरा 3 नंबर 3 नंबर। चलिए, दूसरा वाला दूसरा तीसरा में कुछ नहीं है, बस आपको समझा दूंगा। दूसरा वाला भी, तीसरा बता दे रहा हूँ, दूसरा समझा के छोड़ दूंगा। ठीक है, हाँ ऐसे करिए। ये बता दे रहा हूँ, इसको मैं हिंट करके छोड़ दूंगा, और ये तो इसके जैसा है ही है। क्लियर। देखो थोड़ा छोटा कर दिया। 2 × 2 पहले से दिया है ताकि आप 4 गो एलिमेंट मन में सोच सकें। 4 गो में क्या, 2 पंक्ति 2 स्तंभ, तो 11 से शुरुआत होता है, 11 12 13 14 15 लिखते जाएंगे, लेकिन 2 ही हमें लिखना, 3 तो 12 पर रुक गए, 21 22। तो मैं तीसरा बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना मेरे भाई। ए आई जे, ध्यान दो, ए आई जे बराबर आई प्लस 2 जे, आई प्लस 2 जे, ऊपर लगाएंगे होल स्क्वायर, नीचे सिर्फ 2। ठीक है। अब तुम ध्यान से देखो मैं कर क्या रहा हूँ। ए आई जे का मतलब हुआ, एक बार पहला वाला पकड़ो, 1 1, इसमें 11 लिखा है ना, 11 में क्या है, 1 और 1,
11 का मतलब क्या, 1 और 1, ठीक है। 11 का मतलब क्या हुआ, 1 1, यानी ए आई की जगह 1, जे की जगह 1। देखो यहाँ आई था, यहाँ जे था, तो आई की जगह 1 और जे की जगह 1, 1 1। अब यहाँ भी आई की जगह 1, जे की जगह 1, जहाँ जहाँ आई वहाँ वहाँ 1, जहाँ जहाँ जे वहाँ वहाँ भी 1। तो चलो यहाँ 1 लिखते हैं, 1 + 2, 2 गुणे जे है 2 गुणे 1 बटे में 2, ऊपर वाला क्या रहेगा, होल स्क्वायर, बराबर लिख लो 1 + 2 1 कम 2, 2 का 1 में गुणा करेंगे 2 आएगा, 2 को 1 में जोड़ेंगे तो 3 आएगा, क्या आएगा 3, और ऊपर लगा देंगे स्क्वायर बटे में 2, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 बटे में 2, कितना 9 बटे में 2। A11 का मान 9 बटे 2 आया। अब A11 के आगे क्या 12, तो यहाँ तुम 12 लिखो। तो इस बार I का मान 1, J का मान 2 है। देखो यहाँ देखो, अरे भाई सीधे मिलाओ ना, देखो तो ये I के 1 हो गया और J का मान 2 हो गया ना। तो इस वाली लाइन में जहाँ जहाँ I है वहाँ वहाँ 1, और बगल में 2 है, तो जहाँ जहाँ J है वहाँ वहाँ 2। तो चलिए 1 लिखिए यहाँ, 2 गुणे 2 लिखेंगे यहाँ, होल स्क्वायर लगाएंगे ऊपर बटे में 2, 2 दूना 4 हुआ, 4 1 5 हुआ, 5 का स्क्वायर बटे 2, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 बटे 2, ठीक है। अभी तुमने 11 12 निकाला, 21 22 भी निकालो न बाबू, 21 22 भी निकालिए। अब की बार I का मान 2 हो गया, J का मान 1 हो गया, यहाँ है लिखा है ना, देखो 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 2, J की जगह पर 1। चलो उसी लाइन में रखना है, ऊपर वाली सबसे ऊपर लाइन में I का मान 2 + J का मान 2 गुणे 1, ये वाला 2 पहले से, J का मान 1 रखेंगे, कोष्टक बंद, होल स्क्वायर बटे 2, 2 कम 2, 2 और 2 4 हो गया, 4 का स्क्वायर बटे 2, 4 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 16 बटे 2, काट देंगे 8 आ जाएगा, ठीक है। अब 21 के बाद किसका नंबर है बाबू, देखिए यहाँ 21 के बाद किसका नंबर, 22 का, किसका 22 का। तो चलिए 22 निकालते हैं, I भी 2 है, J भी 2 है, तो इसी में रखेंगे 2 + 2 गुणे 2, और होल स्क्वायर ऊपर और नीचे 2, 2 दूना 4 2 6, 6 का स्क्वायर बटे 2, 6 का स्क्वायर 36 बटे 2, 36 को काटेंगे 18 आया। तो 11 12 21 22 4 को निकाले हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिए, हम चौथे के तीसरे सवाल में 4 को निकाले, इसी तरह चौथे के दूसरे सवाल में भी 4 को निकालेंगे, चौथे के पहले सवाल में भी 4 को निकालेंगे। कौन कौन, वही 11 12 21 22, 11 12 21 22, 11 12 21 22, किस में, चौथे के सेकंड वाले में भी, फर्स्ट वाले में भी। अब इसको लिखने का तरीका क्या है बताता हूँ। लिखने का तरीका यही वाला है, इसी को ना हम यहाँ लाए थे, इसी को लाएंगे उठा के इसके नीचे यहाँ रखेंगे, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, ये जो है जे वाला, इसी को तो हम यहाँ लाएंगे, बराबर चिन्ह बना दो। A11 लिखा तो A11 खोजिए कहाँ है, यहाँ है, इसका मान खोजिए, 9 बटे 2 है, तो A11 की जगह पर 9 बटे 2। A12 को खोजिए, इसमें यहाँ है, इसका वैल्यू 25 बटे 2 यहाँ। A21 खोजिए, 21 यहाँ, इसका मान 8। 22 खोजिए, 22 का मान कितना 18। तो ये रहा चौथे के तीसरे का आंसर, ये है। इसे पाने के लिए 11 निकाला गया, इसे पाने के लिए 12, इसके लिए 21, इसके लिए 22। समझ गए ना, सीरियस बच्चे समझे होंगे। बच्चे बताओ, सर समझ में आ गया। यस सर, सर अब दूसरे का हिंट मैं दे रहा हूँ, जिसको नहीं आया
श्रवण कुमार नाम का लड़का है, उसको नहीं आता है, क्योंकि वो लड़का पूरा क्या कहते हैं, मदारी देखे हो, किनारे किनारे लोग घेरे रहते हैं, ऐसे माहौल में मत पढ़ो बेटा। अकेले तुम बैठोगे तभी समझ में आएगा, तुम्हें कोई देख ना सके, तुम किसी को देख ना सको। दाहिनी तरफ देखो तो कुछ ना दिखाई दे, दीवार दिखाई दे। दाहिनी तरफ मान लो कोई रोटी और चावल खा रहा है, और दाल रोटी खा रहा है, सब्जी रोटी खा रहा है, तुम्हारा मन भी चल देगा, क्योंकि शाम हुआ है, सब्जी रोटी टाइम हुआ है। इसको बता रहा हूँ सेकंड वाला, देखिए इसमें भी आपको यही काम करना, कोई दूसरा काम नहीं करना है। 11 12 21 22, आप अगर चाहो तो 11 12 21 22 ऐसे लिख लेना, यहाँ इसको बदल के सेकंड वाला ये लिख देना, जे वाला ला के यहाँ लिख देना यहाँ पे, ठीक है। अब आई का मान क्या रहेगा, 1 रहेगा, जे का मान भी 1, तो 1/1 1 आया। 11 का मान 1, 12 का मान रखेंगे, आई का 1, जे का 2, 1/2 आया हुआ है, 1/2 हो जाएगा। 21 का मान 2/1 2 हो जाएगा। 22 का मान 2/2 1, ये तो सीधे आ गया बिना मुझ कुछ किए ही, ठीक है। किसको दिक्कत है, दिक्कत है किसी को? नहीं सर। नहीं सर। हाँ नो सर। ठीक है। सर देखो जिनको समझ में नहीं आ रहा उनके लिए मैंने वीडियो भेजी है, रिकॉर्डेड वीडियो, उसमें से जाके फिर अलग से देख लेना, 3 बार 4 बार आगे पीछे करके, समझे। जितेंद्र बाबू माइक नहीं चालू होता तो हाथ मत उठाओ, तुम्हारा मोबाइल बिगड़ गया है। 5वें में भी इसी तरह है शायद, मैं देखता हूँ। इसमें 3 × 4 बड़ी भारी है सवाल है, काम वही है, हाँ काम वही करना है। 3 × 4 आप की रचना कीजिए, बड़ा भयानक है जी। 3 × 4 मतलब 3 पंक्ति 4 स्तंभ, ऐसे समझो है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इतना बड़ा अवयव बनाना है। यहाँ ये 11 12 13 14 21 22 23 24 31 32 33 34 इतना लिखेंगे, यानी 4 ऊपर 4 नीचे 4 नीचे 12 बार निकालना पड़ेगा। इसमें सिर्फ 4 बार निकाले हैं, 5वां सवाल में 12 मान निकालना है एक ही सवाल में। तो चलिए मैं निकालता हूँ। 3 × 4 अवयव का मतलब हुआ बेटा, बताता हूँ तुम्हें, तुम कुछ नहीं जानते हो तो वैसे जान लो। ये 3 गोलाई ऐसे खींच दो, ठीक है, खींच दिया। अब अवयव बना लो भैया, इसे अवयव ये बन गया। अब करो 4 गुण चाहिए, ये वाली लाइन, ये तो 3 ही है, एक एक और खींच लो ऐसे। अब ऊपर से नीचे 1 2 3 4 कतार हो गया, 4 स्तंभ, 1 स्तंभ था, 2 था, 3 था, 4 था। तो पहले हम यहीं लिख देते हैं ऐसे ही, ए 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 ए। अब गिनती लिख देते हैं, 11 12 13 14। दूसरी लाइन की गिनती शुरू होती है 21 22 23 24। तीसरी लाइन की 3 से यानी 31 होता है, 31 32 33 34। 3 × 4 अवयव का मतलब इतना बड़ा अवयव है, ठीक है। अब हमको जो वैल्यू ज्ञात करना है बाबू, इसमें दिया हुआ है 2 सवाल दिया, मैं एक सवाल बताऊंगा। पहला ही बता देता हूँ, 5वें का पहला, 5वें का पहला, AIJ बराबर माड के अंदर -3i + j। बस बेटा बस, माड के अंदर 3i + j और 1/2 शुरुआत में है, ये है फर्स्ट वाला अवयव का। अब मैं क्या करूँगा, 11 12 13 14 निकालूंगा इसी में रख रख के, जहाँ आई है। देखो बेटा यहाँ 1 और 1 है, यानी आई की जगह 1 और जे की जगह 1,
तो निकालते हैं। A11 बराबर 1/2 माड में -3 गुणे आई का मान 1 प्लस जे का मान 1 बराबर 1/2। 3 एकम 3, 1 में से 3 जाएगा -2। देखो 3 एकम 3 -3 और 1 में से 3 जाएगा -2। ये जो डबल डंडा मार लिखा है ना, इसके अंदर से कोई संख्या अगर माइनस में है तो उसके अंदर से वो संख्या बाहर निकालोगे तो प्लस बन जाएगा, माड हटाओगे तो प्लस बन जाएगा। तो यहाँ से माड हटाएंगे तो 2 2 कटेगा लेकिन प्लस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? +1 आएगा। 2 से 2 कट जाएगा, माइनस चिन्ह क्या होगा? +1। ठीक है, इतना जान गए। अब एक किनारे से बेटा A12 A13 A14 तुम निकाल लेना, ठीक है। और फिर ला के यहाँ 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 चारों जगह 12 जगह पर रख देना, आंसर आ जाएगा। कर लेंगे कि मैं कर दूँ? बोलिए। हो जाएगा सर, कर दो, कर लेंगे, कर देंगे सर, कर लेंगे सर, हो गया सर। बता दीजिए 10वां। बस 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 सर 10 नंबर। ठीक है, 10 बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 9 10 बताऊंगा, बट उससे पहले किसी और बच्चे को अगर दिक्कत है तो बेटा रिकॉर्डेड वीडियो हम व्हाट्सअप किए होंगे, ज़रूर किए होंगे, नहीं किए होंगे तो मांग लीजिए, व्हाट्सअप पे लिख के हम दे देंगे। इसका कौन बता रहा था? 9वां सवाल कि 10वां? बहुत अच्छा सवाल है। हम्म, 9 सीख लीजिए, उसके बाद 10 सीख लीजिए। 9 और 10 सीख लेंगे तो 9 से पहले 8 7 6 वो भी कर लेंगे, ठीक है। विष्णु चौहान मैं 9 बता रहा हूँ, आप 8 इसकी हेल्प से कर लेंगे। 9 पूरा लिख दे रहे हैं। x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए अवयवों के निम्नलिखित युग्म समान है? देखिए 3x + 7 और 5 और यह y + 1 फिर है 2 - 3x 0 y - 2 8 4। ध्यान से सुनिए मेरी बात, सब लोग ध्यान से मेरी बात सुनना। ठीक है, हाँ एक बार देख लेता हूँ सही लिखा गलत। 3x + 7 तुम लोग देखना, हम बोल रहे हैं 3x + 7 y + 1 5 2 - 3x 0 y - 2 8 4 सही है? यस सर, सही है। हाँ संजय अवस्थी, जितेंद्र का भी तो अब माइक चालू हो ही गया है, बड़बड़ा रहा है। इसको आप आराम से समझो, ऐसे समझो ये क्या है? ये एक मकान है, मकान के इस कोने पे कोई है, इस कोने पे कोई है, इस कोने पे कोई है, इस कोने पे कोई है। एक मकान और है, इस कोने पे कोई 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 है। तो मकान के पहला कोना का संपर्क पहले कोने से, दूसरे कोने का संपर्क दूसरे कोने से, फिर मकान के इस कोने का संपर्क इस कोने से, इस कोने का संपर्क इस कोने से। बस संपर्क ऐसे ही होता है और कोई दूसरे तरीके से अवयव में नहीं होता है। दूसरा चीज़ नहीं समझ में आया तो मान लो ये मकान है, चारों कोने हैं, ये भी मकान है,
ठीक है, ध्यान से देखना। अब यहाँ पर कोई नाम रख देता हूँ, क्या नाम रख देता हूँ। नाम यहाँ पर है ए बी सी डी, इसमें पी क्यू आर एस। अब तुम समझो, ई वाला अगर उठा के इसके ऊपर हम चढ़ा दें, देखो चढ़ रहा ना, तो किसके नीचे कौन दब रहा, ध्यान दीजिए, किसके नीचे कौन दब रहा, जरा आप फिर से ध्यान दीजिए, आ रहा है इसमें, किसके नीचे कौन दब रहा है, फिर से देखिएगा, पी के नीचे ए दब रहा, क्यू के नीचे बी दब रहा, आर के नीचे सी दब रहा, एस के नीचे डी दब रहा है। ऐसे होगा, या ऐसे भी हो सकता है बाबू, ऐसे भी हो सकता है कि इसको ले जाओ उसके ऊपर चढ़ा दो, हो सकता है। तो क्या होगा, ए के नीचे पी दबेगा, बी के नीचे क्यू, सी के नीचे आर, डी के नीचे एस। तो जब दो आव्यूह आपस में बराबर होते हैं, दो आव्यूह आपस में बराबर होते हैं, तो इसी मेथड का यूज करके हम लोग, जो अभी मैं समझाया हूँ, इसी मेथड का यूज करेंगे हम लोग। जरा देखेंगे किसके नीचे कौन दब रहा है। देखा आपने, 0 के नीचे कौन दबेगा, 3x + 7, ठीक है। तो आप ऐसे समझिए, अगर इसको इसके ऊपर ले जाए तो क्या, इसको इसके ऊपर चढ़ाएं तो 3x + 7 के नीचे कौन दब जाएगा, 0। तो बस जिसके नीचे जो दबेगा उतने उसके बराबर वही होगा और दूसरा कुछ नहीं। 3x + 7 = 0, ऐसे, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे, तुलना करने पर क्या लिखेंगे, 3x = 0, क्या लिखेंगे, 3x + 7 = 0, 3x + 7 = 0। 5 के नीचे कौन दबेगा, y - 2, 5 के नीचे y - 2 दबेगा, ठीक है। तो आप यहाँ लिखिए, थोड़ा दूरी पे जाके, 5 = y - 2, है ना। अब इस पे इनको सॉल्व कर लीजिए, 3x के नीचे 3x, 7 उधर जाएगा -7। अब देखो 3 जाएगा बटे के नीचे, अगर याद नहीं है किसी को तो ऐसे समझाना, x में जो रहेगा सटे वही चला जाएगा बटे, x में जो रहेगा सटे वही चला जाएगा बटे। तो x = -7/3। इधर आ जा भैया, -2 बाएं पक्ष में लाओ, +2, अब +5 पहले से है, बराबर y, 2 5 7 = y। y उधर नहीं लिखा जाता, y इधर लिखा जाता है। तो इसको ऐसे करो, घुमा दो, ऐसे करो और ऐसे घुमा दीजिए, ऐसे करिए, ऐसे घुमा दीजिए, ऐसे पलट दीजिए, तो y बाएं पक्ष में आ जाएगा, 7 दाएं पक्ष में चला जाएगा। तो x और y का मान निकला। यहाँ से देखिए, y + 1 = 8 करिए, क्या इसमें कोई दूसरा मान भी आता है क्या, ध्यान दीजिए। अगर इसको इसके ऊपर चढ़ाएंगे तो y + 1 किसके ऊपर चढ़ जाएगा, 8 के ऊपर ना। तो यहाँ लिखिए y + 1 = 8, तो y = 8, +1 उधर गया -1, तो y = 8 में से एक जाएगा 7, ये भी 7 वो भी 7, ठीक ठाक है। इसमें देख लीजिए ज़रा, इसमें ये चढ़ेगा 4 के ऊपर, तो 2 - 3x = 4 लिखेंगे, 2 - 3x = 4। अच्छा, -3 दाहिने पक्ष में लेके चले जाओ, चाहे यहीं रहने दीजिए, यहीं रहने दीजिए, -3x = 4, +2 उधर जाएगा -2, 4 - 2, तो -3x = 4 में 2 जाएगा 2, और x में जो रहेगा सटे वही हो जाएगा बटे। अभी बताया हूँ डायलॉग ना, x में जो हो जाएगा सटे वही जाएगा बटे, तो x = 2/-3। तो x का 2 मान आ गया, -7/3, -2/3। देखिए दोनों में से जो आंसर में होगा वो लिखिएगा। अब यहाँ लिखा, यहाँ लिखा, यहाँ लिखा, यहाँ लिखा, 4 जगह नहीं होता है आंसर, 4 जगह दूर दूर नहीं लिखा जाता है, ये तरीका होता है, बताता हूँ। एक जगह लिखेंगे, आता है x = इतना, y = इतना। तो x = क्या दिया, 2/3 दिया है कि 7/3 दिया है, लिखेंगे -7/3 या 2/3,
y बराबर दोनों में 7 है तो एक ही बार लिखिए बस। आंसर लिखने का तरीका ये हुआ। अब इसी तरीके से आप 8वां सवाल आप चेक कर लेना, ठीक है। 8वां सवाल इसी तरीके से चेक कर लीजिएगा। जब मैं अगले एक्सरसाइज का सवाल बताऊंगा तो आप पिछला वाला भी कर लेंगे अगर एक आध छूटा रहेगा तो, ठीक है। ये समझ गए देव सैनी? सर। यस सर। यस सर। थोड़ा साइड रखिएगा सर 10 नंबर आधा हिंट करिएगा। सर। क्या इस से क्वेश्चन आता है इंटर सर में? क्वेश्चन 10 बता दीजिए। सर इससे क्वेश्चन आता है। यह आंसर होने के बाद स्पष्ट अवयव बराबर होने पर x का केवल एक मान संभव है अथवा x तथा y का मान प्राप्त करना संभव। बता रहा हूँ मैं बता रहा हूँ। देखिए जब ऐसा देता है तो इसका मतलब हुआ ये क्या समीकरण है। समीकरण में कभी x का मान अलग अलग नहीं आ सकता है, ठीक है। अगर अलग अलग आ रहा है तो समझिए सवाल ही गलत सेट करके दिया गया, असंभव वाला काम है। x का मान जैसे देखिए y का मान दोनों में सेम आया, दो जगह आया y का मान लेकिन दोनों जगह सेम आया। तो वैसे यहाँ भी x का मान दोनों जगह अगर सेम आता तो हम लिखते कि भाई x बराबर इतना y बराबर इतना, लेकिन x का मान अलग अलग आ रहा है। इसका मतलब है कि ये सेटिंग सही नहीं है, सवाल ही सही नहीं है, यानी x का मान निकालना असंभव है। यहाँ आप लिख सकते हैं कि x का मान अलग अलग आने के नाते मान निकालना असंभव है। बस असंभव मतलब विकल्प वाला सवाल है, क्या है? हाँ जी, बहुविकल्प ज्ञात करना संभव नहीं है, विकल्प ही वाला सही होगा। क्यों ऐसा है? दो को मान नहीं आता है, ठीक है। आप कभी कोई समीकरण निकालिएगा, द्विघात समीकरण के दो मान आएंगे लेकिन ये द्विघात नहीं था, ये दो चर में रैखिक समीकरण था। तो x का एक ही मान आएगा, y का एक ही मान आएगा, ठीक है। देखिए y का दो मान आया लेकिन दोनों सम एक ही है, 7 और 7 दोनों में है। x भी दोनों आता एक ही तो सही रहता, लेकिन x दोनों में देखिए अलग अलग आ गया, इस वजह से असंभव वाली बात है। तो इसको लेके हेडेक मत बनाओ। 10वां सवाल देखो क्या है। 10वां 3 गुणे 3 कोट के ऐसे अवयव का कुल कितनी संख्या होगी? कुल कितनी संख्या होगी? कल से टाइप हुआ मिलेगा यार, हाँ टाइप रहेगा, पहले लिखने में टाइम खराब हो रहा। जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है, प्रविष्टि 0 या 1 है। पहले आप क्वेश्चन समझो। हाँ ऑप्शन दे दिया है A B C D। कितना कितना है? 27 18 81 512। 27 18 81 512। पहले आप क्वेश्चन समझो कि क्वेश्चन वाला कह क्या रहा है। ऐसे उत्तर लाना बहुत अच्छा काम नहीं कि तुरंत उत्तर ला दें। 3 गुणे 3 कोटि के मतलब ऐसा अभी बनाओ जिसमें भैया 3 सेट हो, ऐसे 3 पंक्ति भी हो 3 स्तंभ भी हो, ऐसा ऐसा आपको बनाना है। लेकिन क्या संख्या यूज करना है? सिर्फ 0 या 1 यूज करना है। अब 0 या 1 कैसे यूज करना है देखिए, एक बार 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0, सिर्फ 0 और 1 तैयार करके एक ठीक हो गया, एक अभी बन गया। एक अभी और बनाइए, ऐसा ध्यान दीजिएगा। एक और बना रहा हूँ, ठीक है, इसी के नीचे। लेकिन क्या करूँगा इस बार ऐसे कर दूँगा, ऐसे कर दूँगा। हाँ अब ये अलग हो गया, एक और बन गया, ध्यान दीजिएगा। फिर क्या करूँगा, ध्यान से देखिए, आप ध्यान से देखिए। ध्यान से देखिए 0 0 0 1, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, क्योंकि 1 का स्थान इसमें यहाँ, तो इसमें 1 का स्थान बीच में आ गया, इसमें 1 का स्थान सबसे किनारे आ गया। इसमें भी ऐसे कुछ होना है। 1 यहाँ जाएगा, बाकी ये सब 0 हो जाएगा। ये चारों अलग हो गए।
अब ऐसे 1 को आगे पीछे खिसका खिसका के कितने अवयव बनेंगे। कभी ऐसा भी बन सकता है बेटा 1 1 1 1 1 1 0 1 1, इसमें भी सिर्फ 0 1 है। अब इसमें सिर्फ 0 को खिसकाएंगे, सोच लो इतना ज़्यादा बन जाएगा कि कापी आपकी भर जाएगी कम से कम 20-25 पन्ना, समझे। तो यही कहा कि 3 × 3 कोटि के ऐसे अवयव की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 हो या तो 1 हो, 0 या 1 है। तो 1 1 वाले से बनाइए, ऐसे 0 0 वाले से बनाइए, ऐसे आगे पीछे थोड़ा थोड़ा खसकाइए, इकट्ठे अवयव बनता जाएगा। तो ये ऐसे नहीं बनाया जाता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको सिखाया दिखाया, ये सिर्फ मैंने आपको सोचने के लिए दिखाया था कि आप सोचिए कि वो कह क्या रहेगा, बनाना कैसे है। तो सोचने से तो लग रहा कि कापी भर जाएगी, लेकिन इसका फार्मूला होता है बेटा, ठीक है। कक्षा 11 में इनको आपने देखा था ना, देखा था क्रमचय संचय। तो उसी का लॉजिक से हम 0 और 1 को सेलेक्ट करेंगे। 0 और 1 कुल कितने नंबर हैं, 2। 0 और 1 एलिमेंट में से कितने एलिमेंट 2 हैं। लिखेंगे अवयव की कुल संख्या, अवयव की कुल संख्या बराबर, गिनिए कितना, 1 और 2, 0 और 1 मिला के कितना नंबर है, 2 नंबर है ना। तो लिखेंगे 2, और इस पे घात कितना, घात मतलब वही कोटि रहेगा इसका घात, यही 3 × 3। क्या लिखेंगे इसके ऊपर, 3 × 3, समझे। तो 2 के ऊपर 3 3 9, तो 2 के ऊपर 9 घात मतलब 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 9 बार, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256 दूना 512, 512 आएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको ये सवाल करना है, ठीक है। 512 वाला जे वाला विकल्प सही है। अब इससे ज़्यादा कोई अच्छा नहीं है। 8वां सवाल, 8वां सवाल कहता है AIJ बराबर M × N। यहाँ जो लिखा रहता है क्रम लिखा रहता है, अवयव का क्रम M × N, लेकिन फिर भी बोल दिया वर्ग है। क्या है, वर्ग अवयव है। इसी को लिखने से आंसर आ गया। पहले दिन जिसने बच्चे ने करा लिया था, मैंने बताया वर्ग अवयव वो अवयव तो होता है जिसमें बराबर जितनी पंक्तियां उतने स्तंभ होते हैं। वर्ग अवयव मैंने क्या बोला था, अगर 2 गो रहेगा पंक्ति तो 2 गो स्तंभ है, यानी पंक्तियों की संख्या जितना उतना स्तंभों की संख्या। तो वर्ग अवयव में क्या हुआ, पंक्ति मान लो 3 हुआ तो स्तंभ भी 3, पंक्ति 2 हुआ स्तंभ भी 2, पंक्ति 4 हुआ स्तंभ भी 4, ठीक है। तो यहाँ दिया ये पंक्तियों की संख्या या स्तंभों की संख्या। वर्ग अवयव में क्या होगा, कम ज़्यादा होगा बराबर होगा। वर्ग अवयव वर्ग एक जैसा होता है, लंबाई चौड़ाई बराबर होता है। तो यम और एन अलग अलग नहीं हो सकता है, यम और एन भी आपस में बराबर हो सकता है। भैया यह विकल्प खोज लो, सी वाला है, ठीक है। अभिषेक सही है, समझ गया अभिषेक। हाँ चल, हेलो सर अगले प्रश्न और लिख चलिए। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा उसी पर मन है। बहुत बढ़िया सवाल है, 5 सवाल है। ये सब टाइप हो गया बट कहाँ रखे हैं सर, मिल ही नहीं रहा, कल खोजवाएंगे मिलेगा। यदि ए बराबर 24 32 बी बराबर 13 25,
सी बराबर -25 34। कोई बच्चा देख के घबराएगा नहीं, यही तो सबसे आसान सवाल है, पूरी दुनिया का सबसे आसान सवाल है। भगवान से मनाओ कि हे भगवान यही सवाल परीक्षा में दे दीजिएगा। निम्नलिखित ज्ञात करना है, a+b a-b 3a-c, a+b a-c a-b 3a-c ab ba, वाह भाई वाह, सब कुछ करा दिया इसी में। ab ba देखिए, ये बता दूं, ये बता दूं, ये बता दूं, ये दोनों बताएंगे 2 दिन बाद, क्योंकि ये दोनों है गुणा। गुणा होता बड़ा खतरनाक, गुणा कम से कम हम पूरा 2 दिन समझाएंगे, ठीक है, गुणा 2 दिन समझाएंगे। हो गया, कोई बात नहीं। ये देखो, हम ए और बी जोड़ने के लिए बात कर रहे हैं। अगर मान लीजिए आपको हल करना है, ठीक है, तो पहला का पहला लिखेंगे ऐसे, और a+b को लिख लेंगे ऐसे, ठीक है। ए के नीचे ए के वाला, ये वाला 24 32 वाला आप भी हो, 24 32 प्लस बी के नीचे बी के सामने वाला 13 25 वाला, 13 - 25। वही बात है, वही बात है। अगर इसको इसके ऊपर चढ़ा दें, किसके नीचे कौन दब जाएगा, किसके ऊपर कौन चढ़ जाएगा, वो आप देख ही रहे हैं, देख रहे हैं ना। तो क्या होगा, 2 में 1 को जोड़ देंगे, 2 रुपया में 1 रुपया जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3 रुपया। 4 में 3 जोड़ेंगे 7। जोड़ घटाना क्लास 1 में सिखाया जाता, भाई आप भी सीख रहे हो, वही वाला ये दिन याद करो, बचपन। 3 में से 2 घट जाएगा, 3 में से 2 घट जाएगा 1। 2 में 5 जोड़ देंगे 7, बस ख़त्म हो गई बात। 2 में जोड़ देंगे 5 आएगा 7, ख़त्म हो गई बात। अब ऐसे बेटा ए में से बी घटाना है, ए में से बी घटाना है, ऐसे लिखना तुम, यहाँ माइनस यहाँ माइनस, तो 2 रुपये में से 1 रुपये घटाना 1, 4 में से 3 घटाना 1, 3 में से 2 घटाओगे तो हो जाएगा प्लस, लेकिन 3 2 5 हो जाएगा यहाँ, और 2 में से 5 घटाएंगे -3। अब ऐसे 3a - c, ये मैं बता देता हूँ, बड़ा बढ़िया सवाल है। तीसरा बता दें, तीसरा बता दें इसका, बता दीजिए सर। हाँ हो जाएगा सर जी, आगे हो जाएगा सर। अरे ठीक है, रुकिए रुकिए, हो जाए, हो जाएगा सर का वीडियो तो भेजा। हाँ हाँ, वो हम सबका भेजें, इसका मतलब थोड़ी पूरा चैप्टर छोड़ के आगे चले हम। हाँ देखो, हो जाएगा हो जाएगा। ज़्यादा बच्चे कह देते हैं, मुझे याद आता है कि ऑफलाइन क्लास में क्या होता है, जब सर जी पढ़ाते हैं तो ऐसे तेज़ बच्चे, हो जाएगा सर, हो जाएगा हो जाएगा, और जो कमज़ोर बच्चे रहते हैं बस हो जाएगा सर वही कह देते हैं, बाद में अगल बगल देख के ऐसे कर देते, तो फिर वो जीवन भर कमज़ोर रह जाते हैं। तो मैं कभी कभी ऐसे भी सवाल बताऊंगा जो सबको आता रहेगा, फिर भी बता देंगे, क्योंकि इसमें ऐसे भी बच्चे हैं जिनको कुछ नहीं आता है, कम से कम वो भी सीखेंगे। नहीं 100 नंबर का उनकी इच्छा है, 100 में 100 लाने की, कम से कम 100 में 60 70 लाने की इच्छा होगी ना किसी ऐसे भी बच्चे को जो आज कुछ नहीं जानता था। कुछ जानने के लिए ही तो हमको ज्वाइन किया है। जो कुछ नहीं जानता था वो कुछ जानने के लिए मुझे फीस दिया है। और ये ज़रूरी नहीं कि जब कमज़ोर बच्चे को बताएंगे तो आप उस समय कुछ और देखेंगे या व्हाट्सएप का रिप्लाई करेंगे। हो सकता है मैं कुछ ऐसा चीज़ बता दूं जो आप नहीं जानते हो। देखो मेरे भाई, तीसरा, पहले का तीसरा 3a - c, तो 3 के नीचे 3 लिखना है फ्री, ए के नीचे ए का मान क्या, यही है 24 32 वाला, 24 32, माइनस के नीचे माइनस, सी के नीचे सी का मान वो वाला 25 34 वाला, 25
34, 2 के पहले माइनस है। अब ध्यान से देखो बेटा, तुम ध्यान से देखो। अब यहाँ पर एक छोटी सी कहानी करता हूँ। ये मान लो एक मकान है, क्या है, मकान बंद है, बंद हो गया, मकान है, मकान के बाहर मेहमान है कोई, यहाँ कोई मेहमान आ गया, अंदर मकान के जाना चाहता है। मकान के अंदर फैमिली मेंबर हैं, सदस्य हैं, फैमिली मेंबर है, सदस्य हैं। मान लीजिए इसमें से कोई लड़का है सत्यम, ठीक है, सत्यम है, सत्यम का एक घर है, मकान के अंदर फैमिली मेंबर है, सदस्य हैं। बाहर आ गए मेहमान, मेहमान मतलब मामा आ गए। मकान के बाहर अगर मामा है तो क्या मकान के बाहर खड़ा रहेंगे कि अंदर बुलाएंगे आप? अंदर बुलाएंगे ना। तो जब मकान के अंदर जो मामा जी आएंगे, सोचिए ज़रा, कोई रिश्तेदार जैसे ही घर के अंदर आता है तो घर के सारे सदस्य सबसे पहले क्या करते हैं? पानी लेके दौड़ते हैं क्या? नहीं भाई, ये सब बाद का काम है। जैसे मकान के पास या मकान के अंदर मामा जी आए मकान में, तैसे सारे सदस्य घर के कहेंगे मामा नमस्ते, मामा नमस्ते, मामा नमस्ते। सारे लोग नमस्ते करेंगे, छोटा रहेगा वो भी मामा नमस्ते, बड़ा रहेगा वो भी मामा नमस्ते, जिसका जो पद रहेगा नमस्ते नमस्ते। अरे भाई साहब आइए नमस्कार, सबसे नमस्ते। कोई बचेगा नहीं, जो बीमार रहेगा बेटो अरे बाबू नमस्ते नमस्ते, बाकी किसी से नहीं होगा। तो वैसे समझो ये बाहर का मेहमान अंदर जाएगा तो इनसे भी नमस्ते, इनसे भी नमस्ते, इनसे भी नमस्ते, इनसे भी नमस्ते, घर के कोने कोने खोज के नमस्ते, सबसे खोज खास के नमस्ते, कोई नहीं छूटेगा। तो वैसे ही आयु के अंदर बहुत सारा एलिमेंट अगर रहेगा ऐसे, बाहर कोई आ गया और जा रहा है अंदर, तो सबसे खोज खोज के नमस्ते होगा, एक को नहीं बचेगा। यही बात यहाँ भी है। बाहर ये 3 क्या है, मेहमान है, गुड़ा करने के लिए अंदर जाना चाहता है। तो वही हाल सबसे 4 लोग हैं इस मकान में, 1 2 3 4, चारों से नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो वही बात है। तो 3 2 से नमस्ते करेगा, यानी 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 जाएगा, 4 से नमस्ते करेगा, 3 चौक 12, 3 3 से नमस्ते करेगा, 3 तरीका 9, 3 2 से करेगा, 3 दूनी 6, नमस्ते हो गया। मामा जी अंदर सेट हो गए, अंदर सेट हो गया, मौज कर रहे हैं। माइनस चिन्ह लिखो, ये जैसे है वैसे लिख दो, -2 5 3 4। अब देखिए 6 में से घटाना है -2, देखिए 6 में से घटाना है -2, यहाँ माइनस वहाँ माइनस, 2 माइनस हो जाते हैं प्लस, यानी क्या हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डबल माइनस मिल के प्लस हो जाता है। 12 में से घटाना है 5 तो आएगा 7, 9 में से घटाना है 3 तो आएगा 6, 6 में से घटाना है 4 तो आएगा 2। बस यही है आंसर, ठीक है। PDF भेज दिया जाएगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। अगले क्लास का टाइम हो गया, चलिए। सर आयु का गुड़ा, आयु में मामा नमस्ते वाला याद रखना।